आदमी कितनी भी मेहनत कर ले, अगर उसे अपने पर भरोसा नहीं है तो वह जीवन में सफल नहीं हो सकता। बाहरी साधन इंसान के लिए जरूरी होते हैं, कुछ हद तक मदद भी करते हैं, लेकिन बिना आत्मविश्वास के उसकी गाड़ी नहीं बढ़ सकती। अपने पैरों की ताकत के बिना आदमी दूर तक नहीं जा सकता। अपने पर भरोसे के मायने होते हैं अपनी शक्तियों पर भरोसा। किसी भी काम को करने वाले आदमी में अगर यह विश्वास है कि उसे जरूर पूरा कर सकेगा तो वह पूरा होकर ही रहेगा। जन्म से सारे गुण को पैदा कर सकता है, आत्मविश्वास भी काम से आता है। गांधी जी बचपन में डरपोक थे, लेकिन आगे चलकर ऐसे निडर बने कि दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें नहीं डरा सकी। आत्मविश्वास 100 रोगों की एक दवा है। आत्मविश्वास है तो आपको काम के लिए नहीं भटकना पड़ेगा, भयंकर बीमारियों नहीं पड़ेंगी, चिंताएं आपका खून नहीं चूसेंगी और दुनिया की असफलताओं की वेदना आपको नहीं उठानी पड़ेगी। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव करके दिखा देती है। आत्मविश्वास दृढ़ इच्छा शक्ति से उत्पन्न होता है। इच्छा शक्ति वैसे हर किसी में होती है, किंतु बहुत से लोगों में वह सोती पड़ी रहती है। वे जानते ही नहीं कि उनके अंदर शक्ति है। जो उसे पहचान लेते हैं उनमें यह विश्वास पैदा हो जाता है कि वे जो कुछ करेंगे अच्छा ही होगा। ऐसे आदमी हौसले से काम करते जाते हैं और सफलता हर घड़ी उनके दरवाजे पर खड़ी रहती है। एक राजा पर उसके दुश्मन ने हमला किया। राजा ने उसका मुकाबला किया, लेकिन वह हार गया। अपने राज्य से भागकर वह एक गुफा में जा छिपा। राज्य को वापस पाने की उसे कोई आशा न रही। गुफा में बैठकर उसे बीते दिनों की याद सताने लगी। अकस्मात उसकी निगाह सामने की दीवार पर गई। देखता क्या है कि एक कीड़ा बार बार ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। चढ़ता है, गिर पड़ता है। इस तरह वह 6 बार चढ़ा और 6 बार गिरा, लेकिन उसने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। राजा बड़ी उत्सुकता से उसे देखता रहा। 7वीं बार उसकी कोशिश सफल हुई। वह ऊपर पहुंच गया। राजा सोचने लगा, इस छोटे से कीड़े ने हार नहीं मानी और ऊपर पहुंचकर ही रहा। आखिर मैं तो आदमी हूं, कोशिश करूं तो कोई वजह नहीं कि मेरी जीत न हो। यह सोचकर वह बाहर निकला और हिम्मत के साथ अपनी बिखरी सेना को इकट्ठा करके उसने फिर अपने राज्य को जीतने की कोशिश की। उसे अब भरोसा हो गया था कि उसे अवश्य सफलता मिलेगी और उसकी बात सही निकली। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ठीक ही लिखा है, हमारी कामयाबी इस बात में नहीं है कि हम कभी गिरे ही नहीं, हमारी कामयाबी इसमें है कि गिरते ही हम हर बार उठकर खड़े हो जाएं। कुछ लोग आत्मविश्वास को घमंड मानते हैं, यह गलत है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आत्मविश्वास आदमी का गुण है जो उसे काम रखने का हौसला देता है। घमंड दुर्गुण है, वह आदमी को गिराता है, उससे आदमी के सारे गुणों पर पर्दा पड़ जाता है और समाज में सब लोग उसे तिरस्कार की निगाह से देखते हैं। घमंड आदमी का बहुत बड़ा दुश्मन है। इतिहास और हमारे अपने अनुभवों में ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जो हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि विश्वास सफलता की जननी और जीवन की शक्ति है। लुई ब्रेल, जो स्वयं बचपन से ही अंधे थे, ने अपने बाद रहने वाले विकलांग लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। अपने विश्वास और इच्छा शक्ति के कारण वह अपने प्रयासों में सफल रहे। एक डॉक्टर को मरीज की बीमारी को ठीक करने की अपनी क्षमता पर भरोसा होता है और बदले में मरीज को डॉक्टर पर भरोसा होता है कि वह उन्हें ठीक कर देगा और उन्हें अच्छा स्वास्थ्य देगा। सीमा पर लड़ने वाले सैनिकों और सेना के जवानों में जीतने का विश्वास होता है और वे दुश्मन के हमलों से हमारे देश की रक्षा करने में सक्षम होते हैं। विश्वास की कोई सीमा नहीं होती और जो लोग इसे निभाते हैं वे बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं और असंभव से लगने वाले कार्य भी कर सकते हैं। विकलांगता या शारीरिक अक्षमता वाले कई लोग विश्वास की शक्ति से कार्यों को पूरा करने और अपनी विकलांगताओं पर जीत हासिल करने में सक्षम होते हैं। मदर टेरेसा भाईचारे और मानवता में विश्वास रखती थीं और गरीबों, बीमारों और निराश्रितों की निस्वार्थ भाव से सेवा करती थीं। उनके दिव्य कार्यों के लिए लोग आज भी उन्हें याद करते हैं और उनका सम्मान करते हैं।